इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ कि मैं क्या कहूँ। और इनफैक्ट अभी भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लाइट है ही नहीं और नहाया भी नहीं है अभी मैंने। मतलब सुबह नहाया था लेकिन जिम के बाद नहीं नहाया। लेकिन पता है इतना सुंदर लग रहा है ये सब, ये जो जो माहौल है। जिम से आते वक्त एकदम बारिश हो रही थी, बट उस बारिश में भी मैं उस नेचर को एंजॉय कर रहा था। कभी आपके साथ हुआ है कि मुझे पता है कैसा मौसम पसंद है, मुझे ऐसा मौसम पसंद है जो जो इस टाइप का हो, जिसमें थोड़ा थोड़ा रेनी सीज़न हो, रेनी रेनी टाइप का हो, हल्की हल्की बूंद निकले और हवा बहे बहुत तेज़, मतलब स्टॉमी टाइप का, लाइटनिंग थोड़ी थोड़ी हो और सूरज भी हो। इस टाइप का मुझे मौसम बड़ा पसंद आता है और आज एग्जैक्टली वैसा ही मौसम था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो रूम है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि ऐसे मौसम में जो सबसे ज़्यादा मन करता है वो पता है क्या करता है? ऐसे मौसम में मन करता है चाय और पकौड़े खाने का। तो चाय और पकौड़े तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं इस लाइट आ गई यार, पंखा चला लूँ बस, ठीक है। भाई साहब पानी भी चाहिए मुझे, बहुत तेज प्यास लगी है। अब आप सोचोगे कि पानी साढ़े यार अभी पंखा चलाया था और अभी लाइट चली गई। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि आज जो मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ बड़ी सिंपल और अच्छी बात है। वो क्या है कि अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को। पता नहीं कि मैं अच्छा कह रहा हूँ या बुरा कह रहा हूँ, इसका हो सकता है नेगेटिव इंप्रेशन भी पड़े कुछ लोगों पे, बट मुझे इस चैनल की वीडियोस बनाने में उस चैनल से ज़्यादा मज़ा आता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ मैं टोटली अनफिल्टर्ड हूँ। यहाँ मैं पसीने से लथपथ हूँ, बट देखो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, पूरा भीगा हुआ टी शर्ट है, बट मुझे पता है आप लोग जज नहीं करोगे। तो और कुछ भी, मतलब नो एडिटिंग रिक्वायर्ड इस वाले वीडियो में। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ। कोई अपना देख रहा है, किसी दोस्त को कॉल घुमा दिया और उसको सब बता रहा हूँ। दोस्त को कॉल घुमा दिया है, आप हो दोस्त। तो देखो, हर वीडियो में हम एक टॉपिक लेते हैं और वैसे ही मैं डसता इन द सेंस, मध्य प्रदेश में जब हमारे पापा की पोस्टिंग थी तो पापा आर्मी में थे, तो वहाँ पर एक डसना वर्ड होता है। हर जगह की एक लोकल लैंग्वेज होती है ना, तो डसने का मतलब होता है बड़बड़ाते रहना जिसको कोई झेल ना पाए। तो अगर आप नहीं झेल पाते हो तो भैया रहने दो, क्योंकि यहाँ तो मतलब कुछ भी मैं बक बक करता रहता हूँ। ऑब्वियसली सेंस करता है, बट हो सकता है कुछ चीज़ें सेंस ना भी करें। आपका टाइम अगर बहुत वैल्यूएबल है तो मत दो, क्योंकि ये तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ बस। कुछ लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है। कुछ लोगों ने मेरी मेन चैनल वाली वीडियोस पे कमेंट किया है कि भैया वेकेशंस आ गए हैं, तो वेकेशन से रिलेटेड कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाए, उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाओ। तो वो मैं बनाऊंगा, बट बेसिकली एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि अगर आपको अपनी वेकेशन को, अपने हॉलीडेज़ को सक्सेसफुल बनाना है तो टीवी देखकर और ये सब करके तो टाइम पास मत करना। बट कबूतर उड़े जा रहे हैं। टीवी देखकर टाइम पास मत करना, पबजी खेल कर टाइम पास मत करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने चाइल्डहुड में थोड़ा सा और ध्यान दिया होता तो शायद मैं और अच्छा कर रहा होता। और देखो, समय से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, ये बात तो है। बट फिर भी ऐसा लगता तो है। तो आपको वो भी ना लगे, उसके लिए आप कर सकते हो अपने हॉलीडेज़ में भी कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। भागवत गीता पढ़ सकते हो, उससे आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि यार आपके पास टाइम ही नहीं था। क्योंकि सच बता रहा हूँ, जो ये स्कूल डेज़ हैं, जो कॉलेज डेज़ हैं, वो बहुत अच्छे हैं एक जॉब वाले दिनों से। क्योंकि मैं जॉब कर चुका हूँ, मुझे पता है कि यार जॉब वाली लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। जॉब वाली लाइफ में आपके ऊपर कोई होता है हमेशा आपको कहने के लिए कि भाई ये कर, लॉगिन करने के बाद क्या रिपोर्ट दिया वो बता। ये सब चीज़ें ना, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। अब मुझे लगता है कि यार मैं जब पढ़ाई करता था ना, मैं पता है कैसे करता था, मैं बुक पढ़ा और बुक के नीचे मोबाइल रख लिया है या कुछ ऐसे रख लिया है। उसके बाद भी जब वो एपिसोड ख़त्म हो गया या कुछ भी वो चीज़ ख़त्म हो गई मोबाइल में जो मैं देख रहा था, उस वक्त तो ये वेब सीरीज़ होती नहीं थी, तो मैं ऐसे
सोने लगता था। और जब मैं सोने लगता था तो मम्मी बैक करके चिल्लाती थी, ठीक है। और जब चिल्लाती थी वो, मेरा नाम कालू था, ठीक है, मैं थोड़ा सा सांवला हूँ ना, तो मेरे घर में मेरे को कालू बोला जाता है। तो जब मम्मी बक करके चिल्लाती थी तो मम्मी की वो बक में इतनी ज़्यादा पावर थी ना कि एटॉमिक बॉम्ब में भी नहीं होगी। और उस बक में मैं इस तरीके से उठता था कि मेरी फट जाती थी, लिटरली फट जाती थी, एकदम अलर्ट। अभी देखो मैं कितना ज़्यादा थका हूँ, बट आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो कितने ज़्यादा एनर्जी के साथ कर रहा हूँ। यही पावर है, यही पावर है अपनी कम्युनिटी की। तो पहला टॉपिक हो गया कि हमने वैकेशन को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, वेस्ट क्यों नहीं करना है। अब क्या कर सकते हो आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हो। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है पहले तो वो जान लो। आप किसी से बात कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज में और आप उसको एग्जैक्टली वो समझा पा रहे हो जो आप समझाना चाहते हो, दिस इज़ कम्युनिकेशन सिंपल, ठीक है। ये आंखों से होता है, ये बातों से होता है, ये हाथों के जेस्चर्स से होता है, और ये सारी चीज़ें आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर्स और आपके वर्ड्स जो स्पेसिफिकली आप चूज़ कर रहे हो बोलते वक्त, क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी बहुत हो सकता है, ये भी कम्युनिकेशन में आता है। ये जब आप सीख जाओगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे, जिसको इलैक्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब आप बोलते हो तो लोग आपको सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकते हो। आप कोई वेब सीरीज़ भी मतलब ठीक है यार कर लो, कभी कभी तो चिल भी करना चाहिए। लाइफ एक ही तो लाइफ है, एक ही लाइफ है। तो ये नहीं कि आप ड्रग्स लेने लगे, दारू पीने लगे, ये सब करने लगे। इसके लिए एक लाइफ नहीं है, इसके लिए वो लाइफ जो है ना वो भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये सब में मत घुसना। बहुत दोस्त मिलेंगे, बहुत वो मिलेंगे तुमको कन्विंस करने वाले। तुम दिखाओ ना कि तुम कितने स्ट्रांग हो अपनी चीज़ों को लेके, कि तुम नहीं करोगे। मैंने आज तक नहीं किया, और मेरे जो दोस्त भी बने ना वो एट द एंड खुद ही कन्विंस हो गए कि भाई अविनाश को पुश नहीं करना है, अविनाश से कुछ भी ऐसा नहीं पूछना है, क्योंकि वो घंटा नहीं पीने वाला है, घंटा नहीं लेने वाला है कुछ भी ऐसा। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स अगर बहुत ज़्यादा ही अजीब सा हो रहा है, बट थोड़ी गर्मी भी लग रही है, समझो यार। जिम से आके गर्मी में बैठ के वीडियो बनाना ये वही कर सकता है जो बहुत ज़्यादा या तो डेडिकेटेड हो या तो जिसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। और डेडिकेटेड मैं ज़्यादा हूँ नहीं, मज़ा ज़रूर आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, वैकेशंस को अपने अच्छा बनाओ। और दूसरी चीज़ है भाई, मुझे एक मैसेज आया है, भैया आई नीड टू टॉक टू यू, 10 मिनट दे दो अपने जब आप फ्री हो तो, ठीक है। देखो इस टाइप के मैसेज आते हैं मुझे, पता नहीं आपको दिख रहा है, 1 मिनट दिख रहा है, ठीक है। तो बाय द वे ये भी एक क्रिएटर ही है, इसकी वीडियो की लिंक, इसके चैनल का लिंक मैं डाल दूँगा, आप जाके देखना। तो मैं ऐसे ही हूँ, मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों की हेल्प करना। अगर मेरे स्किल्स मेरे एक्सपर्टीज़ के अंदर वो है और मैं बता रहा हूँ वो सॉल्व हो रहा है तो मैं फ्री में दे दूँगा। जो लोग पता नहीं चार्ज करके बताते हैं क्या बताते हैं। एनीवेज वैकेशंस हो गए, वैकेशंस में आपने स्किल सीख ली, चलो वेब सीरीज़ भी ख़त्म कर ली, थोड़ा बहुत गेम भी खेल लिया। उसके अलावा आप कुकिंग सीखो, आप आप चीज़ों को अरेंज करके रखो अपने रूम में, क्योंकि चीज़ें में जब कचड़े में रहते हो ना आप, मेरे रूम को देख के कोई जज नहीं करेगा, जब रूम में आप कचड़े में रहते हो तो यार मतलब चीज़ें हौच पौच रहती हैं, आपका दिमाग भी वैसे ही बन जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, स्ट्रगल इज़ रियल। एनीवेज यार एक चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को। आज क्या हुआ ना, एक बंदे ने मुझे रोस्ट किया, ठीक है। वो क्लिप मैं यहाँ पे दिखा दूंगा एडिटिंग के वक्त। अचानक से मेरे मन में चुलबुली मचा दुनिया के सभी लोगों से आगे निकलने का। तो उसके बाद मैंने YouTube पर सर्च किया तो अविनाश कुमार स्टैटिक कवि की ये वीडियो मिली। तुम लोग भी देखो। दुनिया के 99% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। और लास्ट वाला पॉइंट तो एटम बॉम्ब है। कई बार आपको किसी ने बुलाया नहीं, मत जाओ। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, किसी ने बुलाया नहीं मत जाओ। और शाम को भी जब तक बाप ना बुलाए तो घर भी मत जाओ। फिर जब अगला दिन बाप का मार पड़ेगा तब तुम आगे निकल जाओगे इस दुनिया से ही। क्या जोक मारा भाई। जोक अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब कर लो। और तुम लोगों को मोटिवेशन लेना ही है तो ऐसी वीडियो देखने की जगह अपने फादर को देखकर मोटिवेशन लो यार, कि मेरे फादर कितना मेहनत करते हैं। तो उसने रोस्ट किया, बट उसकी रोस्टिंग देख के बहुत क्यूट रोस्टिंग थी, ठीक है। तो मुझे बुरा नहीं लगा, मतलब बहुत लोग कमेंट कर रहे थे उस पर कि यार अविनाश भाई को आपने रोस्ट नहीं किया, ये गलत है, वो बहुत अच्छे मोटिवेटर है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, सब ठीक है। आप लोग मतलब आप में से कुछ लोगों ने किया है, आपने अगर नहीं भी देखा है तो, बट वो ठीक है, वो आपका प्यार है। बट एज अ उस क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं तो वो अपना काम कर रहा है। हो सकता है वो रोस्टिंग में अपना करियर या अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता हो, क्रिएटिविटी गलत हो गया था, तो इट्स फाइन फॉर मी। मतलब अगर मेरी वीडियोस को यूज़ करके उसकी क्रिएटिविटी निकल रही है या वो कुछ कर पा रहा है, उसको कंटेंट मिल पा रहा है, तो इट इज़ फाइन। देखो वो तो एक वीडियो है, मैं आपको
इस वीडियो में हो सकेगा तो इस वीडियो में एडिटिंग करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, बट एक स्क्रीनशॉट ही तो चिपकाना है। कम ऑन यार, चिपका देना, खुद से कह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने लोग मेरी वीडियो मेन चैनल की शॉर्ट्स को रिमिक्स बनाते हैं और उस रिमिक्स से ही लैक्स में व्यूज़ आते हैं। मतलब उन लोगों को अगर ओवरऑल मेरी महीने का व्यूज़ देखा जाए तो वो लैक्स में होता है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार मेरी वीडियोस को यूज़ करके लोग मतलब मे बी अर्न कर रहे हैं, मे बी नहीं कर रहे हैं, बट मैंने बहुत अच्छी चीज़ बोली क्या, लाइट आ गई, बट जो भी है उनको उनके लिए अच्छा चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो ये दूसरी चीज़ हो गई जो मुझे अपडेट देनी थी। तीसरी चीज़, मुझे यार अपने फिज़ीक में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है। चेंजेस इन द सेंस, क्यों नहीं चल रहा, चेंजेस इन द सेंस आपको नहीं दिख रहा होगा ना, और कैमरा बार बार दिखाऊंगा नहीं मैं। ये देखो आपकी तरफ है ये कैमरा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसको पंखे की तरफ। ये पंखा ऑन है। अब बताओ किसकी किस्मत खराब है, पंखा ऑन होने की बात भी ना चले। भाई चल ही नहीं रहा है कुछ। ओह थैंक गॉड, कूलर चल रहा है बट बहुत स्लो चल रहा है, तो वो थोड़ा सा सही जा रहा है। एलेक्सा स्टॉप। एलेक्सा भी अलार्म देने लगती है। आय हाय, कूलर की हवा आ रही है, मज़ा आ गया। ये वही कूलर है जो मेरे सेकंड या थर्ड एपिसोड में मैंने बड़ी मुश्किल से ऊपर लाया था और फिर पानी एक एक करके मग्गा करके भरता हूँ, वो अभी भी भरता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, मैं आप लोगों की बात कहना चाहता हूँ कि मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैनिफेस्टेशन है कि मैं इस रूम से निकलूँ, मैं एक अच्छा फ्लैट लूँ छोटे से रूम से हटा के। बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। मैं कोई फ़िलासफ़ी नहीं मारूंगा कि यार मैं इसी में बड़ा हुआ हूँ तो बड़ा, मतलब मेरा 1 मिलियन इसी रूम में रह के हुआ है तो मैं नहीं चेंज कर सकता, ऐसी बात नहीं है। समय परिवर्तन ही संसार का नियम है, भगवान कृष्ण ही कहते हैं। तो अगर मैं परिवर्तन नहीं करूँगा तो मैं जो पॉडकास्ट के लिए सोच रहा हूँ, लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, अच्छे सेम माइंडेड सेम कम्युनिटी वाले, उसके बाद मैं अपना एक सेटअप बनाने की सोच रहा हूँ जो इस रूम में मुझे सब कुछ शिफ्ट करना पड़ता है यार वीडियोज़ बनाने के लिए। लिटरली बहुत ज़्यादा पेन इन द एस टाइप का हो जाता है। थोड़ी सी लाइफ तो इजी होनी चाहिए ना यार, अगर आप पैसा कमा रहे हो, वरना पैसा कमा क्यों रहे हो आप। ऑब्वियसली फैमिली के लिए, बट एक बैलेंस होना चाहिए, एक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। तो अब मैं वो भी सोच रहा हूँ, लेट्स सी कि अगर ठीक ठाक डिसेंट पैसों में, मतलब थोड़ा कम पैसों में अगर रूम मिल जाता है तो मैं हो सकता है शिफ्ट करूँ। मेरे पास ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, ना ये है, तरस नहीं ले रहा हूँ, मेरे लखनऊ में सब कुछ है मेरे पास। मैं यहाँ पे खुद कुछ करना चाह रहा हूँ इसलिए इंडिविजुअल आया हूँ। तो यहाँ पे लेकिन फ्रिज नहीं है तो मटका है मेरे पास, और मटके का पानी बहुत टेस्टी होता है। फ़र्क ये है कि जब मैं प्रोटीन शेक बनाता हूँ तो वहाँ पर बर्फ़ नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि बर्फ़ डाल के प्रोटीन शेक जो होता है वो बड़ा मस्त बनता है, ठीक है। तो कभी मैं बताऊँगा आपको कि फ़िटनेस मेरा फ़िटनेस का शेड्यूल क्या है, वो भी किसी वीडियो में बताऊँगा। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करना, ठीक। और मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि लाइफ थोड़ी सी आज याद आई थी मुझे। अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट एपिसोड जाके देखना। बट ठीक है यार, मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया था कि आप किसी भी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो। तो उसमें बताया था कि आप बस बिज़ी रहो। जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें याद भी नहीं आएंगी। बट अगेन ये सब कहना बहुत ईजी होता है और इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट फिर भी देख रहे हो ना आप लोग, आप तो इस जर्नी का पार्ट हो। मतलब हो सकता है कुछ लड़के हों जो इट वॉज़ अ जेन्युइन रिलेशनशिप, ठीक है, तो मजाक नहीं था कि बुरी चीज़ों में लग जाते हैं, बदला लेने लगते हैं। मुझे नहीं करना ये सब। मुझे अपने आप पे फोकस करना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि सामने वाले को गिल्ट हो यार कि क्या मिस किया उसने, ठीक है। तो और मुझे किसी को गलत सही भी नहीं कहना। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग अगर मुझे देख रहे हो, अगर मैं खुद देखूँ तो मुझे प्राउड हो यार कि मेरी हिस्ट्री मैंने कैसी बनाई है, ठीक है। मेरे बच्चे मुझे देखें तो मुझे प्राउड हो कि मेरी हिस्ट्री मैंने कैसे बनाई। आप सोचो इस चीज़ को कि जब आपके साथ कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है और जब आप उससे निकलते हो तो वो हमेशा आपको याद रहेगा कि आप कैसे उस सिचुएशन से निकले हो। तभी जब कोई पूछेगा ना कि यार ये सिचुएशन मेरे पास आ गई है, तो आप उसको ना कुछ बताओगे कि भाई ऐसे निकल। कब बता पाओगे? जब आप उसमें अच्छे से निकले हो। तो मुझे लगता है कि हर सिचुएशन में हमें खुश रहना चाहिए। देखो, आपका हर एक्शन आपको खुशी नहीं देगा, लेकिन आप अगर कोई एक्शन ही नहीं करोगे खुशी की तरफ, तब तो 100% चांसेस है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी।
सॉरी यार, बैटरी चली गई थी, तो ये बैटरी जो है ना, ये बैटरी चली गई थी, सारा फोकस भी नहीं करता है। तो ये जो बैटरी चली गई थी, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार कि हम अपने आप पे फोकस करते हैं, ठीक है, लाइफ में कुछ करते हैं बढ़िया मस्त, घूमो फिरो, ऐश करो। ऐश में गलत चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ मैं, अच्छी चीज़ें करो, ग्रो करो, पेरेंट्स का नाम रोशन करने की तरफ काम करो। अब वो रोशन नाम किस पे होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो ना। देखो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ नहीं करनी है ना, वो ट्रस्ट मी नहीं करोगे तो कुछ घंटा नहीं बिगड़ेगा लाइफ में। आपको लस्ट से थोड़ा दूर रहना है, आपको ड्रग्स से दूर रहना है, आपको अल्कोहल से दूर रहना है। पहली बात, कोई भी बियर और अल्कोहल आपकी किडनी साफ़ नहीं करती है, ठीक है। मैं एक बायो का स्टूडेंट हूँ, मैं एक ट्रेनर भी रह चुका हूँ एनी टाइम फिटनेस में, तलवलकर्स में, ठीक है। पढ़ाई में तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया भाई, और पढ़ने के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी ये सब चीज़ें फॉल्स साबित होती हैं। तो ये सब फालतू के झंझटों में मत पड़ो। ये कोई भी एजुकेटेड इंसान आपको नहीं बोलेगा। एजुकेटेड इंसान अगर पीता भी है तो आपको यही बोलेगा कि भाई ले ले यार, ठीक है, कोई, वो ये नहीं बोलेगा कि हेल्थ बेनिफिट्स ऐसे। ये वही बोलेंगे जिनको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है पीने मतलब हेल्थ के बारे में। वो अपनी लाइफ तो चौपट कर ही रहा है, आपकी भी लाइफ चौपट कर देगा। तो अपनी संगति को थोड़ा सा सुधार के रखो। अगर आपके पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अकेले हो जाओ। अकेले होने के बाद देखो एक चीज़ को समझो, लोग आपको कैसे पसंद करें। आप अगर बुरे भी हो और लोग आपको पसंद कर रहे हैं ना, आप जैसे हो उसके लिए लोग आपको हेट भी कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन जो आप नहीं हो उसके लिए लोग पसंद कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जैसे हो दिखाओ। देखो अगर आप मेरे हाथ से छूट गए हो, अपने पेरेंट्स की टीचिंग से छूट गए हो, तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। लेकिन अगर आप अभी ज़ीरो पे हो और आप चाह रहे हो कि कैसी लाइफ आप बनाओ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो, कि इन चीज़ों में मत पड़ना, ट्राई भी मत करना। बिकॉज़ इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा वीक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब आप चीज़ों से दूर रहोगे, जब आप इन चीज़ों के पास चलने लगोगे कि यार चलो ट्राई करते हैं, तो आपकी बैंड बच जाएगी। नेगेटिव सिचुएशन में हो सकता है वो बोलें, मस्ती वाली सिचुएशन में हो सकता है आपके दोस्त बोलें, बट जब आपकी एक अलोन वाली सिचुएशन आएगी ना, जब आप सोचोगे कि यार ये क्या कर दिया, ये छूट भी नहीं पा रहा है मेरे से, तो आपके दोस्त भी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उस दलदल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आई एम रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ, अगर बहुत चीज़ों के लिए नहीं तो एक चीज़ के लिए, कि मैं इन चीज़ों में नहीं घुसा। अब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, जो करता है वो गलत ही होता है, बट एटलीस्ट आप अपनी बॉडी के लिए तो यार डिसिप्लिन्ड होना। आप किसी का लॉस नहीं भी कर रहे हो, बट आप अपनी बॉडी का तो लॉस कर रहे हो, ठीक है। तो बेतुकी बातों से दूर रहो, अपने आप पर फोकस करो, पेरेंट्स की बातों पे फोकस करो। और जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे ना जो आपको असली का डोपामिन देगा, असली की चीज़ें सिखाएगा, स्किल्स सिखाएगा, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड, आप दुनिया में फोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ में फोड़ोगे, ठीक है। और मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, और अगर आप उसी रास्ते पे चलना चाहते हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि शिट वाली बातें हम करते ही नहीं हैं। हम बातें करते हैं सेंस बनने वाली, हम बातें करते हैं लाइफ एक्सपीरियंस वाली, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली, कम्युनिकेशन वाली, और कहीं ना कहीं हॉरर में मुझे इंटरेस्ट है, मिस्ट्री स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है मुझे, तो वो भी मैं बताता रहता हूँ। और उसको बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसा चैनल है कि जिसमें हॉरर भी आ रहा है और इन्फॉर्मेटिव ये साइकोलॉजी और मोटिवेशनल भी आ रहा है, ये कैसा चैनल है। कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, ये कॉम्बिनेशन कोई सेट करके चला गया है, मैं उस कॉम्बिनेशन को तोड़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे सब करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन भी देनी है, मुझे मोटिवेशन भी देनी है, मुझे हॉरर भी बताना है। मेरा इंटरेस्ट है, मेरा चैनल है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो जो कमेंट कर रहा है वो कमेंट करता रह जाएगा, जो सोच रहा है वो सोचता रह जाएगा, और जो करने वाला है वो करता रह जाएगा, ठीक है। तो आप भी मेरे दोस्त करो, जो आप सोच रहे हो ना, जो नहीं कर रहे हो, असली पावर उसी में है, करोगे तो सब होने लगेगा। अब इसी के साथ इस चैनल को एंड करते हैं, चैनल को नहीं भाई, इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं आपसे। मैं वीडियो में आपके नेक्स्ट बेस्ट वर्जन बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो बन ही रहा हूँ, बट क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मुझे नहीं लगा था कि 500-600 लोग इतनी जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे और व्यूज़ जाने लगेंगे। बट अगर आप देख रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, आप कुछ भी कर पा रहे हो, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अपने आप पर फोकस करो ब्रो, यही आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। अच्छी चीज़ें करो, बुरी चीज़ें नहीं। कीप हसलिंग, सी यू इन योर नेक्स्ट बेटर वर्जन। बाय, ध्यान रखो अपना।